सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। 20 लाख मुसलमानों को मारना फर्ज है हिंदूवादियों का। जो हिंदुत्व के ठेकेदार हैं वो मुसलमानों को मारेंगे, काटेंगे, क्योंकि ये धर्म है। जी हां, अब हिंदुत्व का असली चेहरा बताया जा रहा है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, राहुल, रुचि, आशुतोष, नीरज, ये सभी मेरे साथ पढ़े भाई साहब। मैंने बचपन से हिंदुत्व को जाना है। हिंदुत्व ये नहीं है। अचानक से हिंदुत्व के कुछ गंदे कीड़े, नकली घटिया लोग सामने आते हैं, हिंदू मुस्लिम के खिलाफ गंद फैलाते हैं। क्यों? क्योंकि एक पार्टी है, उसको समर्थन तभी मिलेगा हिंदुओं का जब मुसलमानों से, यानी 14% मुसलमानों से 80% हिंदुओं को डराया जाएगा। अब आपको बता दूं कि धर्म संसद में किन किन लोगों का सपोर्ट है। मैं तो साफ कहता हूं योगी और मोदी जी का सपोर्ट है, वरना क्यों नहीं अब तक मोदी जी आकर एक लाइन बोलते, एक लाइन, सिर्फ एक लाइन, कि भाइयों बहनों ये देश सभी का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई। लेकिन मोदी जी का ये एजेंडा ही नहीं है। मोदी जी का वही एजेंडा है जो इन लोगों का है, जो हिंदूवादी संगठनों का है। अब आपको बता दूं कि नरसिंहानंद सरस्वती को कल गिरफ्तार किया गया और कुछ ही घंटों के बाद, पूछताछ के बाद, उसको रिहा कर दिया गया। जी हां, नरसिंहा गंध सरस्वती, जी हां, जिसने पूरे देश में गंद फैलाई हुई है, उसको अरेस्ट करने की उत्तर प्रदेश पुलिस की औकात नहीं है। जी हां, इतनी गंदी गंदी हरकतें। अरे उसने तो अपने हिंदू महिलाओं और हिंदू लोगों को नहीं छोड़ा। इस रिपोर्ट में सब आज नरसिंहा गंध सरस्वती का सारा गंद देखेंगे आप। माफ कीजिएगा, आज कोई बीप नहीं लगाएंगे, आपको सच सुनाएंगे, क्योंकि अगर आप हिंदू हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि हिंदुत्व क्या है। और आप अगर बाबा को मानते हैं तो आपको आज शर्म आएगी कि आपके धर्म में ऐसे बाबा हैं। और यकीन जानिए, मुसलमान होने के बाद मैं कह रहा हूँ, हिंदुओं में ऐसे बाबा नहीं होते। ये धार्मिक बाबा नहीं है, ये गुरु ऐसे नहीं हैं, ये ऐसे नहीं होते हिंदुओं में। मैं जानता हूँ, मैं मिला हूँ, बहुत करीब से जानता हूँ, इसलिए डंके की चोट पे बोलता हूँ कि ये गंद है। नरसिंहानंद सिर्फ और सिर्फ गंद है। इसको छोड़ दिया गया पूछताछ करने के बाद। और गिरफ्तार किसको किया गया? नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी। कमाल है, इस्लाम छोड़ने के बाद, हिंदू बनने के बाद भी इसको सुकून नहीं है। बेटा, यही तो इस्लाम की ताकत है। जिसे इस्लाम निकाल देना उसे जानवर तक एक्सेप्ट नहीं करते। और तुम तो किसकी गोद में जाके बैठे हो? नरसिंहा गंध सरस्वती के। बहुत बढ़िया। यह अजीब लबर झंटस निकला भाई। जब मुसलमान था तब भी परेशान था, हिंदू हो गया तब भी बेचैन है। सुकून तो बेटा तुम्हें अब कब्र में भी नहीं मिलने वाला है। बहरहाल आपको बता दूं कि इनका खौफ सरकार पर इतना है, नरसिंहा गंध सरस्वती और इसकी पार्टी, इसकी टीम, इसके पास इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, इतना पैसा है कि सरकार इस पर हाथ डालने से और इसको गिरफ्तार करने से डर रही है। जी हां, आपको बता दूं कि टीवी पर इनकी साथी आतंकी ने एक्सेप्ट किया कि हां, हमारी ड्यूटी है मुसलमानों को कत्ल करना, मुसलमानों को मारना, 20 लाख मुसलमानों को मारना हमारी ड्यूटी है। खुद ही देखिए। You think this is religion? You think this is religion? You think this is religion to ask for the murder of 20 lakh people? This is religion. This is our duty, my dear. Where? No. It's try to understand why you are taking into the other way. I'm not taking any other way, ma'am. सुना आपने? ड्यूटी। हाँ, वो कह रही है हमारी ड्यूटी है, 20 लाख मुसलमानों को खत्म करना हमारी ड्यूटी है। यह हाल हो गया है भारत का। इस रामराज्य में तौबा तौबा, गंद मच गई है। मतलब हर जगह इन्होंने टट्टी पेशाब कर दिया है, गंदगी फैला दी है। नरसिंहा गंध ने पूरे देश में गंदगी फैला दी है। दोस्तों, ये कौन सी महिला है आप जानते हैं? नरसिंहानंद के काफी करीब की ये महिला है।
ये साधु अपने आप को कहती है और इसने वही बात टीवी चैनल पे दोहराई है और ये अब तक गिरफ्तार नहीं हुई है। दोस्तों, इन लोगों का एक और कारनामा दिखाता हूं, क्योंकि गोडसे के पुजारी हैं तो आपको बता दूं कि ये किस टोली के हैं। आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, जब सारा देश महात्मा गांधी की जयंती मनाता है, यह उस दिन महात्मा गांधी को दोबारा से गोली मारने की प्रथा को रिपीट करते हैं। बकायदा ऐसा पुतला बनाते हैं और उस पर गोली मारते हैं जिससे आर्टिफिशियली जो है खून भी निकलता है। और दोस्तों, महात्मा गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं और गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। और दोस्तों, इतना कुछ करने के बावजूद इनके बाप को पब्लिक के सामने, गांधी जी के सामने ही झुकना पड़ता है, भले ही अकेले में वो भी गांधी को खूब गालियां बकता हो। बहरहाल दोस्तों, ये एक तस्वीर आपने देखी, लेकिन अब वक्त है आगे बढ़ने का। यति नरसिंहा गंध सरस्वती कल पूछताछ के बाद रिहा तो हो गया, लेकिन नवा हिंदू यानी नारायण सिंह त्यागी यानी वसीम रिजवी गिरफ्तार है, जेल में है। अब उसकी रिहाई के लिए ये हुड़दंग मचाने वाले हैं, देश में आतंक मचाने वाले हैं, गदर मचाने वाले हैं। इसी बीच में इसने ऑनलाइन एक इंटरव्यू में, जो खुद एक हिंदुत्व का आतंकी इनका इंटरव्यू ले रहा था, उससे ये इंटरव्यू देते हुए खुलेआम कह गए और खुलेआम बोला कि कानून पे हमें भरोसा नहीं है। अगर हिंदुओं ने कानून पर, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा किया तो मारा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि ना पुलिस का खौफ है, ना कानून का खौफ है, किसी चीज का इनको खौफ नहीं है। दोस्तों, संविधान को गाली बकने वाला अभी तक आजाद है। संविधान को धुतकारने वाला, हिंदुओं को भड़काने वाला खुलेआम हर रोज गंद मचा रहा है, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि इसको गिरफ्तार कर सके। सुनिए इसके बयान। तो गुरुजी, जो कल सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, उसके बाद पुलिस भी एक्टिव हो गई। वही सुप्रीम कोर्ट जो कि आसमानी किताब में लिखा हुआ है, उसको लेकर जो जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जब वसीम रिजवी थे तो इन्होंने याचिका डाली, तो इनके खिलाफ फाइन लग गया। और जबकि इन्होंने सच्चाई बताई तो इनके खिलाफ नोटिस इशू हो गया, जो पूरे धर्म संसद के खिलाफ नोटिस इशू हुआ है कि 4 हफ्ते के अंदर जवाब देना। इसके पीछे क्या मतलब सुप्रीम कोर्ट कैसे काम कर रहा है? देखिए, अब ये बात बाद में तय करेंगे बेटा, पहले त्यागी जी बाहर आ जाए, उसके बाद सब मुद्दों पे फिर लगातार आंदोलन करेंगे, बैठेंगे नहीं शांत। सुप्रीम कोर्ट पर, इस संविधान पर हमें कोई भरोसा नहीं है। ये संविधान हिंदुओं को खा जाएगा, 100 करोड़ हिंदुओं को खा जाएगा। इस संविधान पे विश्वास करने वाले सारे लोग मारे जाएंगे। जो इस सिस्टम पर, इन नेताओं पर, इस सुप्रीम कोर्ट पर, इस पुलिस पर, इस फौज पर भरोसा कर रहे हैं, वो सारे लोग कुत्ते की मौत मरने वाले हैं भाई। सुना आपने दोस्तों। अब इसके खिलाफ किसी के अंदर हिम्मत तो मुझे नहीं लगता किसी में है, लेकिन आपकी स्क्रीन पर एक महिला है, साची नेली नाम की, उन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्लेक्स में लेटर लिखा है और जिसके अंदर सारा जिक्र किया गया है कि कौन कौन से कानून की धज्जियां उड़ाई हैं नरसिंहा गंध सरस्वती ने, और कानून और पुलिस का मजाक उड़ाया है, संविधान को गाली दी है, और ये क्रिमिनल लॉ के अंदर आता है, ये क्राइम है। इस पर कोर्ट ऑब्जेक्शन क्यों नहीं करता और इस पर क्या क्या कार्रवाई हो सकती है, ये सारी बात इन्होंने इसके अंदर अपने लेटर में लिखकर दिल्ली भेजा है। अब देखना ये है कि होता क्या है, लेकिन मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं कुछ नहीं होगा। देखिए सुनिए, ये एक अलग बात है, ये विशाल, ये सब, ये अलग है। योगी जी का हम समर्थन करते हैं, राजनीति में केवल एक व्यक्ति है जिसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन हमारी लड़ाइयां बहुत बड़ी हैं। अब केवल एक योगी जी नहीं है सब चलाने वाले, कारण तो होगा कि नहीं। योगी जी को जब पता चला तो फिर अफसरों के साथ कार्रवाई हुई ना। जब योगी जी को पता चला कि हम पे गुंडा एक्ट लग रहा है तो अफसरों को डांट पड़ी और वो सारी कार्रवाई वापस हुई। हाँ, सुना आपने, राज खोल दिया इसने कि हम योगी जी के समर्थक हैं, और योगी जी को यह पता चला कि हम पे गुंडा एक्ट लग रहा है तो अधिकारियों पे कार्रवाई करवा दी और सारा गुंडा एक्ट हटवा दिया। अब समझ में आया कि इतना क्यों भौंक रहा है ये नरसिंहा गंध के ऊपर किसका हाथ है। जी हाँ, गंध को गंध सपोर्ट कर सकता है, आप सपोर्ट मत कीजिएगा दोस्तों।
क्योंकि आपके बच्चों को ये जेल के अंदर भिजवाएगा, या फिर अगर जेल के अंदर कुछ दिन ना भी जाए तो क्रिमिनल बनवा देगा। हिंदू मुसलमान की इस नफरत में अपने बच्चों को बचा के रखिएगा। हमारे देश में वैसे ही कोरोना से ज्यादा खतरनाक ये लोग हैं, इनसे बचाकर अपने बच्चों को रखिएगा। हमारे बच्चों के लिए, हमारे भाइयों के लिए, हमारी बहनों के लिए ये हिंदू मुस्लिम नफरत जरूरी नहीं है, एजुकेशन जरूरी है, नौकरी जरूरी है, मोहब्बत जरूरी है, एकता जरूरी है। क्योंकि हम अगर पढ़ लेंगे तो नौकरी मांगेंगे और नौकरी सरकार को देनी पड़ेगी। इसीलिए सरकार नहीं चाहती कि आप पढ़े लिखें, इसीलिए ऐसे लोगों को योगी जी ने काम पे लगाया हुआ है। समझ में आया योगी जी को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं ये, और योगी जी इनको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, अभी तो पिक्चर बाकी है। ये नरसिंहगंज सरस्वती जहां जाता है, मतलब ये सोचिए ये हिंदुओं के नाम पे कलंक है, ये हिंदू के नाम पे मतलब हिंदुओं के ऊपर बोझ है। ऐसे बाबा होते हैं, फिर तो हमें हिंदुओं को बोलना चाहिए कि भाई तुम लोगों में ऐसे बाबा होते हैं, ये बाबा है। बहुत बढ़िया धर्म है भाई, सुनो बाबा की जबान सुनो। अभी नसीम अंसारी ने कमेंट किया है, मैं गुरुजी मैं खुद जवाब देना चाहूंगा। यूपी बंगाल बनेगा। नसीम अंसारी सुनो, इसकी माता बहना, इसकी माता बहना, सुनो गुरुजी गाली देंगे ना। हाँ बाबा की वाणी सुने, ये बेहतरीन वाणी, ये बाबा है भाई, ये रॉन्ग नंबर है। आगे बढ़िए। इसने एक जगह और बहुत कुछ बका है, आपको बता दूं कि इसने कहा है कि योगी जी के दादा की पिस्तौल से ही महात्मा गांधी का कत्ल हुआ था, तो योगी जी को भी उनको फॉलो करना चाहिए, और हम भी इसलिए योगी जी को फॉलो करते हैं। जी हाँ, घबराइए नहीं, इतना ही नहीं, आगे मोदी जी को भी लपेटा है। दोस्तों हमें लगता है कि ये बासी मुंह, हाँ सुबह सुबह कुत्ते का पेशाब पीता है, इसीलिए इसका दिमाग जो है ऐसा काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे रजा भाई ने तो कुछ यार ऐसी अपने मन से बात, नहीं, मोदी जी का फैन नहीं हूं मैं। सुनो जो मन की बात करूं, देखिए सबूत। का षड्यंत्र रच रहे, राजनीति हिंदुओं की हत्या का षड्यंत्र रच रही है, और उसके साथ सारे हिंदू विरोधी शक्तियां उनके साथ आ गई हैं। नहीं, योगी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। अगर योगी सरकार से उम्मीद होती तो ये दुर्गति नहीं होती हिंदू की। योगी जी मुख्यमंत्री हो गए, मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हो गए, इन लोगों से क्या उम्मीद करनी, इन्हें जो मिलना था वो मिल गया। संत हैं योगी जी, लेकिन इसका क्या अर्थ है कि योगी गांधी की, जहां से गांधी की हत्या हुई, वो पिस्तौल योगी जी के दादा गुरु ने दी थी। आप जाकर उनसे सवाल पूछो, कौन नहीं जानता पूरे गोरखपुर में कि गांधी की हत्या के लिए जो पिस्टल गई थी, प्रयोग हुई थी, वो गोरखपीठ से गई थी। कौन नहीं जानता इस बात को? दिग्विजयनाथ जी ने, महंत दिग्विजयनाथ जी ने, जो योगी के दादा गुरु हैं। योगी जी तो जब पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन वो पिस्टल तो इनके दादा गुरु के, ये तो उस विरासत के वो हैं। तो आज हम क्या उम्मीद कर लें? आज एक पुतला फूंक रहे थे गांधी का। हाँ सुना, इतना ही नहीं, ये नरसिंहगंज सरस्वती खुद हिंदुओं को ही गरियाता है, बहुत अच्छे तरीके से हिंदुओं की मां बहन को गाली बकता है, क्योंकि लोग इसके कहने पे भड़कते नहीं है। जो भड़कता नहीं है उसको गरिया देता है। देखिए पुलिस वालों तुम्हारे समर्थन में आए हैं। दिल्ली पुलिस जिंदाबाद। चलो चमचागिरी ज्यादा मत करो, चमचागिरी करके हिंदुओं ने अपनी माची वाली। धर्म संसद में आपको बता दूं एक से एक बयान दिया गया था। वहीं पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सीने में गोलियों की बारिश करने की बात कही थी, गोलियां मारने की बात कह दी थी, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। दोस्तों अगर आपको मजाक लग रहा है तो एक बार छोटा सा वो बयान दोबारा सुन लीजिए। जबकि भारत का पीएम संसद में बोलता है कि राष्ट्रीय संसाधनों पर सबसे पहला जो हक है वो है इस्लाम के मानने वालों का। ये हमारे पीएम साहब जब संसद में बोले थे, और जब मैंने पढ़ा था ना पेपर में, तो हुआ मन में कि काश मैं भी सांसद होता और हाथ में रिवॉल्वर होता और मैं नाथूराम हो जाता और अपनी 6 की 6 गोलियां मैं मनमोहन सिंह के छाती में मैं लगा देता। मनमोहन सिंह की छाती में 6 की 6 गोलियां उतार देता। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस वालों की इतनी भी औकात नहीं है। भाई साहब तुम्हारी
इतनी भी वैल्यू नहीं। अरे तुम्हें तो खाना पीना बंद करके सड़क पर उतर जाना चाहिए था, संसद के बाहर बैठ जाना चाहिए था, आंधी तूफान बरसात ठंड गर्मी में, कि भाई साहब जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी हम अनशन पे बैठेंगे। तुम खुद गांधी वाले नहीं हो, खाली गांधीगिरी करते हो लेकिन हो गांधी वाले नहीं, वरना तुम्हारे सीने में तकलीफ होती। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अब बताता हूं कि इस नरसिंहागंज सरस्वती ने बीजेपी की महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। जो स्मृति ईरानी है, नौटंकीबाज सबसे बड़ी, हाँ वो टीवी में आने वाली नौटंकी करने वाली, जो आज बीजेपी की बहुत बड़ी नेता हो गई है, हथनी के मरने में दर्द होता है इनको ट्वीट कर देती हैं, लेकिन मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ सुल्ली डील बुल्ली बाई ऐप ऐसी एकदम नहीं सुना इन्होंने, क्योंकि ये खुद वही है, उन्हीं में से हैं। और इन सभी सांसद महिला सांसदों को किस तरह से नरसिंहागंज सरस्वती ने रखेल बीजेपी वालों की आग मिटाने वाली पता नहीं क्या क्या कह दिया था, लेकिन उस पर भी मतलब सोचिए कि नरसिंहागंज सरस्वती का कितना खौफ है। कोई बीजेपी की महिला कोई भी कैबिनेट बोली नहीं इस पर। सुनिए। लोगों की सरकार, अब सरकारी ठेकों का रेट हो गया 10% खुला रेट, और जितनी भी बीजेपी में महिलाएं दिखाई दे रही हैं, अगर एक नेता के पास गई तो जब तक दूसरे के पास नहीं जाएगी दूसरा उसका काम नहीं करेगा, तीसरे के पास उसे तीसरे के पास जाकर फिर जा रहे। ये है अब ईमानदार और चैतमान लोग, ये है राजनीति, ये है देश यहाँ गया है। पूरा मजा आ रहा है, पूरा मजा। अब जितनी महिलाएं घूम रही है ना, जितनी महिलाएं राजनीति करती घूम रही है, पूरा मजा ही आ रहा। जरा सी आंखों में शर्म अगर बीजेपी वालों को होती तो इसका सपोर्ट नहीं करते। दोस्तों, यहाँ बीजेपी वालों की बात नहीं है, यहाँ हमारे भारत की बात है। कौन ऐसा भारतीय होगा जो इसे सपोर्ट करेगा? दोस्तों, बीजेपी की ये जो स्क्रीन पर महिलाएं आपको दिख रही हैं, ये सारी महिलाएं इसके बयान पर चुप हैं, और इसने खुद ही इन्हीं महिलाओं को कहा है, क्योंकि यही तो बीजेपी की हैं, कि इनको कहीं किसी का काम करवाना होता, अपना काम करवाना होता, दूसरे मिनिस्टर के पास जाके बिस्तर गर्म करती हैं, फिर कहीं और जाना होता तो फिर वहां जाके बिस्तर गर्म करती हैं। बीजेपी में मौजूद काम करने वाली महिलाओं का इसके बयान पर चुप रहना इस बात ही की दलील है कि भाई शायद ये सही कह रहा हो। आगे बढ़े। अब जब इसको कल कुछ देर के लिए गिरफ्तार किया गया, पूछताछ की गई, तो बौखला गया। बौखलाहट में अब इसने नया बयान जारी किया है। इसने प्रेस से बात करते हुए कहा कि मुसलमान लोग मुझे गिरफ्तार करवाने के लिए पैसा और अपनी औरतें दे रहे हैं अफसरान को। शर्म आनी चाहिए गाजियाबाद पुलिस को, शर्म आनी चाहिए दिल्ली पुलिस को, और शर्म आनी चाहिए उत्तर प्रदेश पुलिस को कि ये आपको ही और आपके अफसरों को ही शक के दायरे में लेकर आपको ही गरिया रहा है, आपकी ईमानदारी पर थूक रहा है, और आपको धमका रहा है, और आपकी इमेज को खराब कर रहा है। इसके बावजूद आप लोगों की हिम्मत नहीं हो। अच्छा, आपकी भी तो नौकरी है भाई साहब, क्योंकि आपके ऊपर भी तो योगी और मोदी ही है, अमित शाह है। नहीं समझ में आ रहा है, सॉरी, आ गया समझ में। दोस्त सुनिए बयान इसका। एक तो पैसा, जकात का पैसा जो जिहादी बांटते हैं, और एक जो वो औरतें सप्लाई करते हैं ना, आजकल ज्यादातर जितने दलाल देखे होंगे आपने प्रोस्टिट्यूशन करवाने वाले लोग, वो मुसलमान हैं। और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसकी किसी दिन और चर्चा कर लेंगे। लेकिन इन चीजों के कारण आज हमारा देश बिल्कुल गर्त में जा चुका है। पैसा और औरतें, इन्होंने इस देश को बर्बाद कर दिया है। ये मुसलमान जिहादियों के पास बहुत ज्यादा है, और ये हर अधिकारियों तक, नेताओं तक ये पहुंचते हैं दोनों चीजें, और उसका आप परिणाम देख रहे हैं कि हमारा भैया लोग की सरकार भी इनके दबाव में आ रही है। सरकार में तो भी तो लोग ही तो चलाते हैं। सरकार को अपने आप में कोई चीज थोड़ी होती है, सरकार को लोग चलाते हैं। वहां कौन भी मुसलमान खामोश हैं, चुप है, और बेचारे वो कर भी क्या सकते हैं। इसी के साथ एक ब्रेकिंग न्यूज ये है कि नीरज बिश्नोई, जिसने सुल्ली डील बनाया था, उसकी बेल जो है रिजेक्ट कर दी है। कोर्ट ने पूरी तरह से मना कर दिया है, और अभी कार्यवाही बाकी है, अभी इस पर सुनवाई होगी। आप जानते हैं कि बीजेपी और संघ में जितने भी आतंकवादी हैं, ये करते यही हैं, खुल के क्राइम करते हैं, फिर सोचते हैं कि हमें बेल मिल जाएगी, और मिल भी जाती है, लेकिन इस बार ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है। दोस्तों, इसी के साथ 22-23 जनवरी को अलीगढ़ में
फिर से धर्म सांसद नाम का आतंक मचाया जाएगा। आतंकवादियों की मीटिंग होगी और इसमें मुसलमानों के कत्लेआम को किस तरह से करना है इस पर बयानबाजी होगी। किस तरह से हिंदुत्व की आड़ में दूसरे समाज के और दूसरे धर्म के लोगों को मारना है इसका प्लान किया जाएगा, और जो इसके खिलाफ बोल रहे हैं उसका क्या करना है उसका भी प्लान किया जाएगा। अब पहले से ही बड़े बड़े संगठनों ने जो इंसानियत के लिए काम करते हैं उन्होंने अलीगढ़ प्रशासन को लेटर लिख दिया है। द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक प्रशासन को ये लिखित में कहा है कि आपको पहले से कार्रवाई करनी चाहिए। जी हाँ, एडवांस में कार्रवाई करने से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि वो कुछ भी बयान ऐसा नहीं देंगे जिससे देश में गंद मचे और देश में बवाल खड़ा हो। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट लगा रहा हूँ। कपिल मिश्रा, ये वही कपिल मिश्रा हैं जो दिल्ली के दंगों में सबसे आगे थे और हिंदू इकोसिस्टम नाम का बीजेपी का टूल किट चलाते हैं जिसमें लाखों करोड़ों युवा जुड़े हुए हैं जिनको रोजगार के नाम पे फंसाया गया है। ये भी व्यक्ति लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा करता है नरसिंहागंज सरस्वती के लिए और ऐसे सभी लोगों के लिए जो मुसलमानों के खिलाफ काम करते हैं। दोस्तों, इन सब की कड़ी चाहे बुल्ली बाई ऐप हो, सुल्ली डील्स हो, इसके अलावा मुसलमानों के खिलाफ जो भी काम और कुकर्म कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, उन सभी की अगर जांच की जाए तो ये सब के सब एक ही गुफा के निकलेंगे। दोस्तों, बीजेपी के एक विधायक ने लाइव शो में ही मोदी जी के काले कारनामे खोल दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं नहीं बोलूंगा, आप खुद ही उनकी जुबानी सुन लीजिए। देखिए, हम आश्वस्त हैं क्योंकि हमने माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए हैं वो हमारा प्रचार है और हम पहले से आश्वस्त हैं क्योंकि उन्होंने काले कारनामे किए हैं। क्या बोला तूने? क्योंकि उन्होंने काले कारनामे किए हैं। सब लोगों ने उनके काले कारनामे देखे हैं जिसने उत्तराखंड के लोगों का गला घोटने का काम। अरे भैया क्या बोल दियो रे? अरे जो भी बोला भाई सच बोला है। मोदी जी के काले कारनामे उत्तराखंड के लोगों का गला घोट दिया, बहुत बढ़िया। बस नीचे कमेंट में इसका कोई जानने वाला हो तो बस ये पूछ के बता दे कमेंट में, ये कौन सा नशा कौन सा किया है भाई साहब, क्या जबरदस्त नशा है भाई, यही वाला करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी के साथ आपके स्क्रीन पर मोदी जी का बेहतरीन ट्वीट। कांग्रेस लीडर जो है उनकी स्पेशलिटी है वो पॉवर्टी टूरिज्म करते हैं कैमरा के साथ, और वो मतलब गांव में जाते हैं किसी गरीब के साथ बैठ के खाना वाना खाते हैं और वीडियो फोटो वोटो क्लिक करवाते हैं और उसको सोशल मीडिया पे डालते हैं। मोदी जी का ये ट्वीट मुझे तब याद आया जब मैंने योगी जी की ये वीडियो देखी। जी हाँ, इसमें बताया गया है कि योगी जी एक दलित परिवार के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि योगी आदित्यनाथ जी के मुंह पे जरा से भी खुशी नहीं है। अब ये मत कहना कोई कि शक्ल ही ऐसी है। दूसरी तरफ आपने शायद ध्यान नहीं दिया, जिस चीज़ में जिस वो बर्तन में खाना खा रहे हैं वो डिस्पोजेबल है, यानी डिस्पोजेबल कप, डिस्पोजेबल प्लेट, डिस्पोजेबल स्पून। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो लग रही है वो ANI की तरफ से है, जिसको योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ वक्त पहले कहा था ये क्या चुप्पा कर रहे हो। जी हाँ, प्लेट जिस प्रकार से हिल रही है, बड़े ही हल्की प्लेट आपको नज़र आ रही है। ये थोड़ी सी कलरफुल डिस्पोजेबल है, जिसे खा पी के फेंक दिया जाएगा। सवाल ये खड़ा होता है कि दनादन इतना तो मुंह नहीं चल रहा है जितना कैमरा खचर खच चल रहा है। पड़ोस में जो बेचारे बूढ़े से व्यक्ति बैठे हैं उनके चेहरे पर डर खौफ अलग ही नज़र आ रहा है, ज़रा सी भी चेहरे पर खुशी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि पड़ोस में कोई कोरोना का व्यक्ति बैठा है और उनके साथ उनको खाना खाना पड़ रहा है। बहरहाल दोस्तों, समझदार को इशारा काफ़ी है। दोस्तों, हिंदुत्व के आतंकवादियों ने और नरसिंहागंज सरस्वती जैसे लोगों ने भारत का नाम कितना ख़राब कर दिया है अब आप समझ लीजिए। यूके के सबसे बड़े अखबार द इकोनॉमिस्ट में खबर पूरी छपी है। आपकी स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं और आपको बताता हूं क्या लिखा है। टाइटल इसका क्या है? हिंदू धर्मगुरु खुलेआम भारतीयों से मुसलमानों की हत्या करने की अपील कर रहे हैं। ये टाइटल है। जी हाँ दोस्तों,
और ये गोदी मीडिया नहीं है, ये इंटरनेशनल मीडिया है, यूके का नेशनल अखबार है। और आपको बता दूं कि अगली लाइन लिखा है कि रूलिंग पार्टी उसको रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही है। यानी हिंदू धर्म के लोग, हिंदू धार्मिक नेता भारतीयों से मुसलमानों के कत्लेआम की बात कर रहे हैं और रूलिंग पार्टी उसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि धर्म सांसद नाम का एक टेरर प्रोग्राम लॉन्च किया गया और उसमें मुसलमानों को किस तरह से मारना है, यानी 200 मिलियन मुसलमानों को खत्म करने की बात की जा रही है और मोदी सरकार के द्वारा इस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई है। रिपोर्ट में आप खुद ही देख लीजिए, मैं ट्रांसलेट आपके लिए कर रहा हूं ताकि आपको आंखों पर जोर देना ना पड़े। यानी लंदन का सबसे बड़ा अखबार है और उस पर यह फ्रंट खबर आ चुकी है। आपको बता दूं कि कितनी अजीब बात है कि बात पूरी दुनिया तक चली गई है, लेकिन आप और हम कान में उंगली डाल के बैठे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस और तो और गाजियाबाद पुलिस इस पर खामोश है। पता नहीं देश का नाम और कितना खराब करेंगे। रिपोर्ट में आगे ये भी कहा गया है कि सुल्ली डील और बुल्ली बाई ऐप के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए मुस्लिम महिलाओं को बदनाम किया गया, प्रताड़ित किया गया और तो और सोशल मीडिया का इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ किया जा रहा है। लेकिन रूलिंग पार्टी यानी बीजेपी और मोदी की सरकार इस पर खामोश है और मुसलमानों के हक के लिए कुछ नहीं कर रही है। ये मेरा अखबार नहीं है, आपका नहीं है, ये लंदन का अखबार है। दोस्तों, बीजेपी पार्टी संविधान को, कानून को बर्बाद करना चाहती है। देश का युवा परेशान है, जो बेरोजगार है वो भी परेशान है, पढ़े लिखे विद्यार्थी वो भी परेशान है, जिनके पास डिग्री है वो भी परेशान है, जो बिल्कुल जाहिल है वो भी परेशान है, जो किसान है वो भी परेशान है, बैंक वाले वो परेशान है, कर्मचारी वो परेशान है, बच्चे वो परेशान है। एजुकेशन सिस्टम पूरा बर्बाद हो चुका है, हर चीज, हर इंसान परेशान है और ये कानून को भी बर्बाद करना चाहते हैं। आपकी स्क्रीन पर बीबीसी की रिपोर्ट देख लीजिए। बीबीसी से बात करते हुए पार्टी छोड़ने से पहले भाजपा विधायक ने बोला, क्या बोला? संविधान बर्बाद करना चाहती है बीजेपी। ये खुद बीजेपी के नेता ने कहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, अखिलेश यादव का ऐसा दबदबा चल रहा है कि जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पे बीजेपी को अब नंगा भी किया जा रहा है, मजे भी लिए जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर अखिलेश यादव फैन के अकाउंट से डाला गया है। ये योगी जी जो है अखिलेश यादव के सामने बैठे हुए हैं और लिखा हुआ है, कल रात योगी मेरे घर आए और मेरी पार्टी में कोई पद मांगा। दोस्तों, ये आपको हकीकत बता रहा हूं। सोशल मीडिया पे आपको क्या नजर आ रहा है, गोदी मीडिया आपको क्या दिखा रहा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश का युवा परेशान हो चुका है, बेरोजगार रहते रहते परेशान हो चुका है और जो अंधभक्त थे उनकी भी आंखें खुल गई हैं। आपके स्क्रीन पर चंद शॉट लगाऊंगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस बार सपा सरकार साइकिल चलेगी, साइकिल चलेगी। करे कसम, मुझे इस मिट्टी की देश नहीं बिकने दूंगा। अरे भैया, सब कुछ तो बिक गया, बचा क्या है अब? ट्रेन बिक गई, क्या नहीं बिका? अंजना ओम कश्यप को ईमानदार पत्रकार बोल दिया अखिलेश जी ने, चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर वो ईमानदार होती तो क्यों तिल मिलाती? हमारे युवाओं को लिए कोई रोजगार नहीं है इस बीजेपी सरकार में। दोस्तों, राजनीति में बड़ा बदलाव आ गया है और दोस्तों, मैं अखिलेश यादव के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन अखिलेश यादव की इस बात ने मेरे दिल को छुआ है और लाखों करोड़ों लोगों के दिलों को छुआ होगा। अखिलेश यादव को इस बात के लिए मैं सल्यूट करता हूं कि आप इस बात को समझिए कि उन्नाव में रेप पीड़िता की मां को कांग्रेस ने टिकट दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि रेप पीड़िता की मां को खड़ा करना चाहती है कांग्रेस। हम पूरी तरह से उस मां के साथ हैं, हम उनके खिलाफ, कोई भी एसपी का, समाजवादी पार्टी का उनके खिलाफ अपना नेता नहीं खड़ा करेंगे। दोस्तों, दिल से कह रहा हूं, यह आदमी दिल का बहुत अच्छा है, जितना मैं जानता हूं, जितना अब मैं समझाऊं, क्योंकि ऐसा बीजेपी तो कभी ना करती, कभी नहीं करती। अरे भाजपा वाले तो खुद बलात्कार के केस से कैसे कैसे करके बचे हुए हैं, वो क्या इनको कोई सम्मान देंगे? बहरहाल बहुत बढ़िया काम, आगे बढ़ते हैं। बीजेपी विधायक बाला अवस्थी ने कहा है कि फिल्म नायक की तरह सारी जनता पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ है। कर लो बात। इस समय जो जन आंदोलन का सत्ता परिवर्तन का मसाल लिए जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी चल रहे हैं, हम तो ये बता रहे हैं कि नायक पिक्चर की तरह
पूरे प्रदेश का आम जनमानस, हर समाज का जनमानस उद्वेलित है, उनके साथ है और चाहता है किसी तरीके से यह झूठी, बवाली, जुल्मी और जो है यह सरकार समाप्त हो। बहरहाल दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। #अरेस्ट नरसिंहानंद सरस्वती लिख के अपने सोशल मीडिया पर जरूर पोस्ट कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास बीजेपी की नकली आर्मी तो है नहीं सोशल मीडिया वाली। हम जेन्युइन तरीके से आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने तीनों अकाउंट से, यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, हैशटैग हर जगह इस्तेमाल कीजिए, #अरेस्ट नरसिंहानंद सरस्वती। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।